किसी की भी लाइफ चेंज करने के लिए एक बुक नहीं, एक बुक का सिर्फ एक पेज ही काफ़ी होता है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि एक पेज भी नहीं, किसी वक्त आपको बुक पढ़ते पढ़ते सिर्फ एक लाइन को पढ़ते ही आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। ऐसा मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है। आज मैं आपको ऐसी 7 बुक्स बताने वाला हूँ जो ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं। इनको पढ़ने के बाद एक्चुअल में जो मार्केट में वर्क करता है वो नॉलेज आपको मिलती है। तो ऐसी बुक की मैं बात आपसे करूंगा और आपको याद होगा कि मैंने पर्टिकुलरली ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड 5 बुक्स आपको रिकमेंड की थी। एक बार फटाफट से उनको रिवाइज कराता हूं और फिर आपको न्यू 7 बुक्स पर लेकर जाता हूं जो एक्चुअल में मार्केट में आपको पैसा कमा कर देती हैं। जो लास्ट हमने एक वीडियो की थी उसमें हमने कुछ बुक देखी थी जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग पर बेस्ड थी। नंबर 1 पर आती थी ऑप्शन एज स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, इस बुक को आपने देखा था। इसके बाद मैंने आपको एक बुक दिखाई थी जो कि ट्रेडिंग के एडजस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट बुक थी, जो थी द ऑप्शन ट्रेडर हैंडबुक। ये बुक एडजस्टमेंट के लिए बेस्ट थी, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखा चुका हूं। और ऑप्शन सेलिंग के लिए सिर्फ अगर एक बुक चाहिए हो तो मैंने आपको दिखाई थी द कंप्लीट गाइड फॉर ऑप्शन सेलिंग। दिस इज द बेस्ट बुक फॉर ऑप्शन सेलिंग। और इसके बाद हमने बात की थी ग्रीक्स के बारे में, और ग्रीक्स के लिए सिर्फ मार्केट में एक ही बुक ऐसी है जो ग्रीक्स पर कंप्लीट वर्क करके बैठी हुई है, वो है द ट्रेडिंग ऑप्शन ग्रीक्स। बेस्ट बुक फॉर, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ऐसा मास्टर करना है ग्रीक्स में तो ये बुक सबसे बेस्ट है। और फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको बहुत सारी बुक नहीं खरीदनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सिर्फ एक ही बुक खरीदनी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक हो सकती है, वो है ऑप्शन वोलाटिलिटी एंड प्राइसिंग। एक बुक के अंदर पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग कवर करके रखा हुआ है, कंप्लीट वर्क है ऑप्शन ट्रेडिंग का। ये तो वो बुक्स हैं जो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, जो कि पर्टिकुलरली ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग की जब ये बुक्स आप पढ़ते हो तो इनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड तो हैं। आप स्ट्रेटेजी तो सीख जाओगे, आप पुट क्या है, कॉल क्या है, इंट्रोडक्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ट्रेडिंग से, आप एडवांस स्ट्रेटेजी भी सीख जाओगे। लेकिन जब मार्केट लाइव होता है ना, तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी आपको आती हैं, आप एडवांस लेवल के ट्रेडर भी बन गए हो, लेकिन जब मार्केट लाइव होता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ऑप्शन से रिलेटेड ना होकर किसी दूसरे एनालिसिस से रिलेटेड होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग से पहले बहुत सारी स्ट्रेटेजी ऐसी होती है जिनमें डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है, तो आपको मार्केट को एनालिसिस करना होता है। और फिर जब आप एनालिसिस करके ट्रेड लेते हो तो ट्रेड लेने के बाद फिर आपको स्क्रीन पर चार्ट को भी देखना होता है, कैंडल को भी देखना होता है। तो आज मैं आपको ऐसी 7 बुक्स बताने वाला हूं जो आपको कंप्लीट मार्केट एनालिसिस करके देंगी। मार्केट एनालिसिस का एक ये सुपर कंप्लीट पैक आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, टेक्निकल एनालिसिस की। बेस्ट बुक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कौन सी लिखी गई है? तो आंसर है कि वैसे तो बहुत सारी बुक मार्केट में है, लेकिन एक बुक ऐसी है जो सब कुछ कवर करती है, वो है टेक्निकल एनालिसिस फ्रॉम ए टू जेड। ये बुक लिखी है स्टीवन ने। इस बुक के अंदर सब कुछ कवर है, चाहे किसी ऑसिलेटर की बात करो, चाहे किसी मूविंग एवरेज की बात करो, एवरीथिंग, चाहे कोई भी इंडेक्स हो, हर चीज, कोई भी रेशियो हो, किसी भी तरह का रेशियो जो आप टेक्निकल एनालिसिस में जानना चाहते हैं, वो सब कुछ इस बुक के अंदर कवर है। तो ये बुक टेक्निकल एनालिसिस का ए टू जेड है, जैसा कि इसका नाम है। इस बुक को मैं रिकमेंड जरूर करूंगा। इस बुक से मैंने बहुत सारा टेक्निकल एनालिसिस खुद भी सीखा हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। इस वीडियो में भी सिर्फ वही बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो मैंने खुद से पढ़ी हुई है। इसके बाद अगर टेक्निकल एनालिसिस की सिर्फ एक ही बुक खरीदनी हो, जैसे मैं कहता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सिर्फ एक बुक खरीदनी हो तो ये है, तो अगर मैं कहता हूं टेक्निकल एनालिसिस के लिए कोई बुक खरीदनी है तो वो सिर्फ मर्फी सर की ये वाली जो बुक है, बेस्ट बुक जो अभी तक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के लिए लिखी हुई है। इसको मैं बेस्ट क्यों कह रहा हूं? इसमें टेक्निकल एनालिसिस के लिए जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं वो सब कवर हो जाएंगे, लेकिन साथ में एक प्लस पॉइंट है इस बुक का। इस बुक का प्लस पॉइंट ये है कि जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न हैं वो सब आपको दिख जाएंगे। चार्ट के जितने भी जनरल पैटर्न हैं वो सब आपको इस बुक में कवर करके दिए हुए हैं। तो जो लोग लाखों रुपए लेकर कोर्स में कैंडल्स के बारे में बताते हैं कि ये हैमर बन रहा है, ये बन रहा है, ये वो बन रहा है, ये सब कुछ इतनी इजी लैंग्वेज में इस बुक में बताया हुआ है, तो लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत क्या है? मर्फी सर से डायरेक्ट सीखो। बेस्ट बुक टेक्निकल एनालिसिस के लिए, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। मैंने आपको 2 बुक दिखाई हैं, दोनों को आपको ध्यान रखना है। ये 2 बुक हैं जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में आती है वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस। अब मार्केट कैसे वर्क करता है, आप अगर लगातार वीडियो फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि जो वोलाटिलिटी है वो सप्लाई डिमांड का खेल है सारा। मार्केट में सप्लाई आ रही है, कॉल के प्राइस बढ़ रहे हैं, मार्केट में डिमांड आ रही है, कॉल के प्राइस बढ़ रहे हैं, सप्लाई ज़्यादा आ रही है तो प्राइस घट रहे हैं, डिमांड कम है। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है इसी पर बेस्ड होता है कि वोलाटिलिटी मार्केट में कैसी रहेगी। अब सवाल है कि मार्केट में जब वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम दिखता है, तो ट्रेडर ये नहीं पहचान पाता कि ये जो वॉल्यूम है ये सप्लाई को दिखा रहा है, डिमांड को दिखा रहा है। तो एक्चुअल में कैसे वॉल्यूम प्राइस का एनालिसिस किया जाए, इसको एना ने इतने बेहतरीन ढंग से दिखाया है जिसका कोई तोड़ मार्केट में अब तक नहीं है। बेस्ट बुक है अगर आपको डिमांड सप्लाई को समझना है, अगर आपको जानना है कि वेब कैसे काम करता है, वॉल्यूम एट प्राइस कैसे काम करता है, उसके लिए अ कंप्लीट गाइड, ये बुक रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। वॉल्यूम एनालिसिस, ये एक बुक काफ़ी है, मैंने इससे सीखा और ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जब आप इसको पढ़ते हो कि अच्छा वॉल्यूम एनालिसिस ऐसे भी किया जा सकता है, ये तो मैंने कभी पहले सोचा ही नहीं था। तो ये बुक आपके लिए रिकमेंडेड है वॉल्यूम एनालिसिस के लिए। इसके बाद मैं बात करता हूँ एक ऐसी चीज़ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं तो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ। तो फिबोनाची सीरीज तो हम लोग अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पर भी हमने पढ़ा था मैथमेटिक्स में। तो फिबोनाची की हेल्प से आप किस तरह से मार्केट में एक अच्छी सी ट्रेड बना सकते हैं, और आप पहले से कैसे जान सकते हैं कि मार्केट अगर आया तो इस लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल क्या होगा, अगर ऊपर गया तो नेक्स्ट लेवल क्या होगा। एक्चुअल में मार्केट में जो नेक्स्ट लेवल हैं ऊपर की तरफ और जो नेक्स्ट लेवल हैं नीचे की तरफ, ये एक्चुअल में कैसे ट्रेस किए जाते हैं, ये सब कुछ एक ही बुक के अंदर आपको एक्चुअल में रिट्रेसमेंट अगर सीखनी है कि मार्केट में कहां पर एक्चुअल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन बनानी चाहिए। बेस्ट बुक जर्डर सैंडर ने लिखी है, बेस्ट बुक है एलॉयड वेब फिबोनाची हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग। ये बुक रिकमेंडेड है, पतली सी बुक जरूर है लेकिन ये कम पेज में वो सब कुछ बता देगी जो आपको एक फिबोनाची ट्रेडिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है। सभी तरह के रिट्रेसमेंट इस बुक के अंदर दिए हुए हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि नेक्स्ट लेवल कहां पर आने वाला है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी, इस बुक को रीड करिए, आप जान जाओगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बुक कौन सी है हमारे पिटारे में, कौन सी नेक्स्ट बुक है? तो आंसर वो बेस्ड है डिसिप्लिन के ऊपर। तो डिसिप्लिन अगर नहीं है मार्केट में तो आप चाहे कोई भी ट्रेडिंग कर लो, किसी भी तरह की ट्रेडिंग कर लो, कोई भी स्ट्रेटेजी जान जाओ, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो ऑफकोर्स मार्केट में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। कई लोग ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाते हैं, कईयों को तो कहते हैं एडिक्शन हो गया है, चाहे वो लॉस में है, लाखों के करोड़ों के लॉस करके बैठे हुए हैं और फिर भी ट्रेडिंग किए जा रहे हैं। तो मार्केट में बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन सबसे ऊपर आता है, उसको सबसे पहले रखना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें बाद में। तो उसके लिए अगर एक बुक पढ़नी है जो अच्छी बुक है और जो एक्चुअल में वर्क करती है मार्केट में, वो बुक है द डिसिप्लिन ट्रेडर, मार्क डगलस की ये जो बुक है, ये बुक आपको बताएगी कि आपको कैसे ट्रेडिंग करते वक्त आपको डिसिप्लिन में रहना है, कौन कौन सी आप टेक्निक यूज कर सकते हो जिससे आपके अंदर एक डिसिप्लिन डेवलप होगा। तो ये बुक रिकमेंडेड है, इस बुक को सबसे पहले पढ़ना, बाकी सारी चीज़ें बाद में स्टार्ट करना। क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है तो चाहे आप फिबोनाची ट्रेडिंग कर रहे हो, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग कर रहे हो, बेस्ट स्ट्रेटजी मार्केट में जानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बिना डिसिप्लिन, बिना साइकोलॉजी के आप मार्केट में वर्क नहीं कर पाओगे। तो आपकी मेंटालिटी को एकदम चेंज करने वाली एक बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूं, द डिसिप्लिन ट्रेडर बाय मार्क डगलस। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी में जो आती है वो बुक है फंडामेंटल एनालिसिस। ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जो स्टॉक को पिक करना सीखना चाहते हैं कि बेस्ट कोई कंपनी कैसे मैं पिक करूं, बेस्ट स्टॉक कैसे पिक करूं। तो उसके लिए मार्केट में एक बुक जो लिखी गई थी बहुत पहले, और वो आज भी उतनी ही वर्थ रखती है जितनी तब रखती थी, और शायद आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद आगे भी उतनी ही वर्थ रखेगी
जितनी वो आज रखती है। तो उस बुक का नाम जनरली आप लोग सब लोग पहले से शायद वो बुक पढ़ चुके होंगे। उस बुक का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। ये बुक को फॉरवर्ड किया है वॉरेन बफेट ने। तो इस बुक का कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जब आप पढ़ते हो ना तो आप एक्चुअल में समझते हो कि किस तरह से कंपनी वर्क करती है, एक फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाए, एक कंपनी को कैसे चूज किया जाए, क्यों चूज किया जाए, अपने पोर्टफोलियो में अंदर क्यों लाया जाए उसको, ये सब कुछ आपको डेवलप करके देती है और एक डिटेल्ड और एक इजी लैंग्वेज में लिखी हुई बुक है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके ऊपर से निकल सकते हैं और हो सकता है आपको लगे कि आपके मतलब के नहीं हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो एक्चुअल में वर्क करते हैं मार्केट में और हमेशा करते रहेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए अगर कोई एक बेस्ट बुक चाहिए तो इससे बेस्ट बुक शायद अभी तक कोई लिखी भी नहीं गई है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी, अगर आपने अपना पोर्टफोलियो तैयार कर लिया, फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया और 5-6 अच्छे से एक स्टॉक आपने अपने पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक अच्छे से डाल लिए। अब सवाल है कि उन स्टॉक्स के साथ बने कैसे रहे मार्केट में। स्टॉक तो लेते हैं लोग, लेकिन स्टॉक लेने का मतलब क्या हो गया कि आपने किसी कंपनी में हिस्सेदारी ले ली। अब आपको उस कंपनी पर भरोसा है, विश्वास है, तब तो आप उस कंपनी का स्टॉक परचेज करते हो। लेकिन लोग पोर्टफोलियो में स्टॉक आ जाने के बाद कुछ भी ऊंच नीच होती है मार्केट में तो उस स्टॉक को बेच देते हैं। थोड़ा सा मार्केट में कुछ भी ऊंच नीच हुआ, आपका उस कंपनी से विश्वास कैसे हिल गया? इसका मतलब कि आपका फंडामेंटल एनालिसिस उस कंपनी पर ठीक नहीं था। और अगर आप कहते हो कि मेरा फंडामेंटल एनालिसिस बहुत सही था और इस कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं इसके प्रोडक्ट खुद भी यूज कर रहा हूं या मैंने जानता हूं कि इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तो फिर आपका मार्केट में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने पर आपका विश्वास उससे नहीं हिलना चाहिए। इन्हीं सब की बातें की गई हैं एक ऐसी बुक जिसने मेरे शायद लाखों रुपीस सेव कराए थे मार्केट में, कि जब एक पोर्टफोलियो बना ले तो बनाने के बाद उसको सेव कैसे करके रखें। क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो सब का जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो सब छोड़ कर भागते हैं मार्केट को और स्टॉक को सेल कर करके निकलते हैं। लेकिन एक ऐसी ही सिचुएशन में मैं भी फंसा था और मुझे उस सिचुएशन से निकाला था क्योंकि मैंने एक बुक पहले से पढ़ी थी और मुझे पता था कि मार्केट में ये सब कुछ चलता ही रहता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कहीं कोई वॉर हो गई और स्टॉक पोर्टफोलियो आपका बिल्कुल नीचे आ गया, 20% नीचे गिर गया है, अब लगता है कि अब तो दुनिया खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए का आंसर एक बुक में दिया गया है। उस बुक का नाम है वंस अपॉन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। इस बुक को जब आप पढ़ोगे तब ये बुक बताएगी आपको कि कैसे एक पोर्टफोलियो बनाने के बाद या बनाने से पहले या बनाने के बाद किस तरह से उस पर होल्ड करके रखें, किस तरह से एक अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप कर लिया जाता है और एक लॉन्ग टर्म तक मार्केट में आप टिके रह सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो आप मार्केट में पहले से जानते हो लेकिन उनके जानने के बाद भी आप मनी लूज क्यों कर रहे हो, यही सारी बातें की गई हैं इस बुक के अंदर। पीटर लिंच ने जो ये बुक लिखी है ये समझ लो आपके लिए गिफ्ट है उनकी तरफ से। इससे बेस्ट बुक आपको नहीं मिलेगी अपने पोर्टफोलियो को बनाए रखने के लिए। तो ये बुक मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। इस बुक ने बहुत सारे रुपए मेरे बचाए थे जब एक अभी वॉर हुई थी रूस और यूक्रेन वाली, तो उस टाइम पर अगर ये बुक ना मैंने पढ़ी होती तो शायद मैं भी कुछ बेच बाच के सब निकल गया होता स्टॉक। तो ये कुछ बुक्स हैं जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड हैं। टोटल 7 बुक मैंने आपको बताई हैं। एक बार फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन सी बुक हैं जो इस वीडियो में हमने देखी हैं। तो सबसे पहली बुक मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस के लिए दिखाई थी, स्टीवन ने लिखी है ये बुक A to Z, टेक्निकल एनालिसिस फ्रॉम A to Z। दूसरी बुक मैंने आपको दिखाई थी मर्फी सर की, जो है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। 2 बुक हो गई। इसके बाद तीसरे नंबर पर मैंने आपको दिखाया था एना ने एक बहुत अच्छी प्यारी सी बुक लिखी है जो कि वॉल्यूम प्राइस एरेक्शन को आपको बताती है, तो ये बुक आपके लिए रिकमेंडेड है। और इसके बाद 4th नंबर पर जो बुक आती है वो है फिबोनाची के लिए। आपको अगर एक ऐसी बुक चाहिए जो फालतू बकवास ना करती हो और सिर्फ काम की बात करती हो, जो एक्चुअल मार्केट में वर्क करता है उसकी बात करती हो, तो एलॉयड वे फिबोनाची हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग ये बुक आपके लिए रिकमेंडेड है। ये हो गई 4th नंबर की बुक। और फिर इसके बाद मैंने 5th नंबर की बुक आपको बताई कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बेस्ट है, कैसे कंपनियां वर्क करती हैं। इसको अगर आप सीखना चाहते हो तो ये बुक से आप
बहुत सारे चैप्टर इसमें ऐसे दिए हुए हैं जो डिटेल बताते हैं किसी भी कंपनी की। फिर इसके बाद मैंने आपको 2 बुक बताई जो मार्केट में ज़्यादा ज़रूरी हैं इन सारी बुक्स को पढ़ने से पहले। एक तो डिसिप्लिन सीखना, डिसिप्लिन में रहना, और दूसरा जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है उस पर बने रहना, उस पर टिके रहना। ये मैंने आपको 7 बुक रिकमेंड की हैं। तो ये वो 7 बुक्स हैं जिनको अगर आपने वो 5 ऑप्शन ट्रेडिंग वाली बुक्स के साथ मिला दिया तो आप मार्केट के अंदर बन जाते हो एक पावर पैक। इस पावर पैक से मनी को जनरेट कराया जा सकता है। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि आपकी लाइफ में आप क्या कर रहे हो और आगे भी क्या करोगे, ये इस बात से पता चलता है कि आपकी संगत कैसी है, मतलब कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं। मुझे अगर आपके बारे में कुछ जानना हो तो मैं आपसे मिलना पसंद नहीं करूंगा, बल्कि आपके उन 4 दोस्तों से मिलना पसंद करूंगा जो कि, क्योंकि मुझे पता है कि आप उन 4 दोस्तों का कुछ एवरेज ही होगे, करेक्ट। तो मैं ये कहता हूं कि वो जो 4 लोग हैं वो अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को बिठाओ लाइफ में जिनका आप एवरेज बन जाओ। वो 4 लोग मैं तो अपनी लाइफ में कुछ इस तरह से बिठाता हूँ, जैसे कि पीटर लिंच को अपने साथ रखता हूँ। तो पीटर लिंच को जब मैं पढ़ता हूँ, इनसे बातें करता हूँ, ये मुझे बहुत सारी बातें बताते हैं कि मुझे मार्केट में कैसे वर्क करना है। तो पीटर लिंच मेरे दोस्त हैं। बेंजामिन ग्राहम को मैंने अपना दोस्त बनाया हुआ है। मैं एना कॉलिंग को अपना दोस्त बनाया हुआ है। मैं बहुत सारे ऐसे दोस्त अपने पास रखता हूँ जिनका मैं एक एवरेज बन जाऊँ। तो आप अपने दोस्त कुछ ऐसे बनाइए जो मार्केट में टॉप लीडर्स हैं अपनी अपने फील्ड में, और जो ऐसा एक्सपीरियंस रखते हैं मार्केट में जो आपको कुछ सिखा सकते हैं। तो आप ऐसे दोस्तों के बीच में घिरे रहिए। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा एक लॉन्ग टर्म में। आप इस बात को मेरी को याद करोगे बाद में कि सर ने बताया था कि किस तरह से अपने दोस्तों को चुनें। तो आपके पास फ्री है, आप जिस दोस्त को चाहो उस दोस्त को चुन सकते हो और उसको अपने आसपास रख सकते हो। तो अपने चारों तरफ बुक्स को रखिए, कुछ ऐसी चीज़ बताकर ही जाएगी, आपका लॉस कुछ नहीं कराएगी, कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आपको चाहिए कि मार्केट में मार्केट मेकर कैसे वर्क करते हैं तो आप मार्केट मेकर्स की लिखी हुई बुक्स को पढ़ो। तो अगर आपको चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो उन बुक्स के ऊपर बना सकता हूं जो मार्केट मेकर्स ने लिखी हैं। और वो बुक्स मैंने पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअल में मार्केट मेकर क्या काम कर रहे होते हैं मार्केट में, कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज कर रहे होते हैं, और एक्चुअल में जो मार्केट मेकर जो काम कर रहे हैं वो वर्क एक्चुअल में कैसे कर रहा है। हम उसको दूसरे तरीके से सोचते हैं लेकिन वहाँ वर्क दूसरे तरीके से चल रहा होता है। तो अगर आप कोई ऐसी बुक के रिकमेंडेशन चाहते हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कवर करके दे सकता हूँ। इन सारी बुक्स के साथ मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट वाली चीज़ सभी व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा। बहुत सारे व्यूअर्स का लास्ट वीडियो में कमेंट आया था कि सर ये बुक्स हिंदी में नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में या ट्रेडिंग के लिए पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट में हिंदी में ऑप्शंस बहुत कम अवेलेबल हैं। लेकिन इस चैनल पर वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि जो लोग इंग्लिश में बुक्स को नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि जो इंग्लिश बुक ही पढ़ते हैं बट उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर हिंदी में उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इन बुक्स में, या फिर स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे के सारे इस चैनल पर आपको हिंदी में मिल जाते हैं। ये आपको सबसे बेस्ट रहेगा कि अगर मान लो आप बुक पढ़ रहे हो, कोई डाउट आ गया तो वीडियो खोल कर देख ली, वहाँ से हो सकता है कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ईजी लैंग्वेज में इन बुक्स को समराइज करके आपके सामने रख पाऊँ वो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।